अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीलॉग पीटीआई से जुड़े अपनी पाकिस्तानी कौम के हजारों शायद लाखों गुमनाम नौजवानों बेटे बेटियों के नाम वक्फ कर रहा हूँ। उनको सलाम अकीदत पेश कर रहा हूँ जिन्होंने नाकाबिले बयान पाबंदियों में बगैर एक भी जलसा, बिना किसी जुलूस, फंड्स की कभी, गिरफ्तारियों के खौफ के बावजूद पाकिस्तान में अपनी नौयत की वाहिद जेर जमीन इंतखाबी मुहिम चलाई, बेमिसाल कामयाबी हासिल की। ये उस पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन थी जिसको पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान पूरे पाकिस्तान में एक भी जलसा, हत्ता कि एक भी कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं थी। पीटीआई की पूरी लीडरशिप कैद थी या रूपोश थी। पीटीआई के इन गुमनाम लाखों रजाकारों के पास अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए एक इंतखाबी निशान भी नहीं छोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जनाब काजी फायजीसा की बेंच और उसकी ने इस पीटीआई की तमाम शनाख्त यानी कि उसको उसकी बुनियादी शनाख्त बल्ले से महरूम कर दिया था। पार्टी कायद इमरान खान का मां सिवाय 4-6 अशखास के किसी से कोई राब्ता न था और न ताल्लुक। तकरीबन तमाम पीटीआई क़यादत कैद है या रूपोश या डर खौफ लालच में पार्टी छोड़ चुकी है। सामने इमरान खान मुखालिफ, पीटीआई मुखालिफ, तमाम जमातें मुत्तहिद थी, जबरदस्त रियासती कुव्वत से लेस थी। इलेक्शन में पीटीआई को रेजा रेजा करने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। आप अंदाजा लगाएं, नवाज शरीफ की नून लीग, जरदारी की पीपीपी, अरबों से तामीर, इंतखाबी मुहिम से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबारात इश्तहारात से लबालब भर दिए थे, मगर पीटीआई को 1 रुपए का भी इश्तहार ना चल सकता था, ना चला। यही नहीं, गुज़िश्ता 6 माह से किसी अखबार, किसी टीवी चैनल पे इमरान खान की ना कोई तस्वीर आ सकती है, ना आई, ना आवाज सुनाई दी, ना कोई तस्वीर। ये वो पसमंदर था जिसमें इन गुमनाम लाखों पाकिस्तानी नौजवानों ने बेड़ा उठाया। वो हिम्मत नहीं हारेंगे। वो हर एक 12 करोड़ वोटर्स तक पहुंचेंगे और हर एक 12 करोड़ वोटरों को बताएंगे कि उनके हल्के में पीटीआई का नामजद उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। चिमटा है, लोहा है, जूता है, टमाटर है, आलू है। अरे कमाल कर दिया मेरे पाकिस्तान के इन गुमनाम लाखों बेटों बेटियों ने। ये बिना किसी पार्टी सपोर्ट अपनी जेब से खर्चा उठाए हर पाकिस्तानी घराने तक पहुंचे और जुमेरात 8 फरवरी की सुबह तक 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को चाहे सोशल मीडिया से, चाहे डोर टू डोर पहुंचकर पावर करा चुके थे, याद करा चुके थे कि उनका पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। इन नौजवानों ने कमाल नज्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। इसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी कौम निकली और नाम निहाद अरबपति सियासी बुतों को पारा पारा कर दिया, उसका नजारा पूरे पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। राना सनाउल्लाह हो, साद रफीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, जहांगीर तरीन हो, परवेज खटक हो या महमूद खान हो, इन तमाम के तमाम सियासी मुंह काले आनन फानन काले हो गए। लाहौर मानसेरा के फॉर्म 45 इलेक्शन कैंपेन और उसके वोटर सबूत दिखा रहे कि किस तरह नवाज शरीफ खुद मानसेरा और लाहौर में बदतरीन इंतखाबी शिकस्त से दो चार हुए। अब सलाम पहुंचे, बल्कि हमारा सलाम अकीदत पहुंचे उन गुमनाम लाखों पाकिस्तानी नौजवान रजाकारों को जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। अब आपने शानदार सियासी कामयाबी हासिल कर ली है। मेरे कौम के बेटे बेटियों, आपने अपना काम कर दिखाया। मेरे बेटे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वक्त है हिकमत से, अक्लमंदी से, सब्र से आगे बढ़ने का। मेरे बेटे बेटियों, आपने साबित कर दिया है कि आप हम सब के पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया है। वो कुव्वत, वो अज़म जो आप पीटीआई की जेर जमीन इंतखाबी मुहिम चलाने और उसकी मिसाली कामयाबी में आपने सर्फ किया, जो आपने दिखाया, वही कुव्वत जब वतन अजीज की तामीर नौ और इसकी तरक्की में सर्फ होगी तो हमारा पाकिस्तान बिजली की तेजी से तरक्की करेगा और तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे बेटे बेटियों, हर उस अमल से इज्तनाब करना है जिससे पाकिस्तान कमजोर हो। बेशक माजी में इदारों से बेपनाह संगीन गलतियां सरजद हुई है, मगर हमारी सियासी जमातों, इदारों, सियासतदानों को इन गलतियों से सबक सीखना है, इनका बदावा करना है। मैं रियासत पाकिस्तान के तमाम सुदूरों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं, आप भी आगे की तरफ देखें। इन लाखों नौजवानों की सियासी पसंद और तरजीह की मांग रखें। इसके बाद इन्हीं बाहिम्मत और बुलंद बाला अज़्म रखने वाले नौजवानों की हिमालयाई कुव्वत से हम फायदा उठाएंगे। हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारी आबादी के इन 65% नौजवानों के हाथ में ही है।